इजराइल ने हमास की कमर तोड़ने की कसम खाई हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुखिया हर्जी हलेवी में एक एक करके हमास के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना शुरू कर दिया गया है। आखिर कौन है हर्जी हलेवी और क्या है उनका हमास को खत्म करने का प्लान, जानते हैं हमारे स्पेशल शो न्यूज मेकर में। ये प्रतिशोध है। ये बदला है। ये कयामत है। ये इस शख्स का इंसाफ है। ये चेहरा हमास के आतंकियों के लिए काल बन गया है। सात अक्टूबर को हुए नरसंहार ने इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सिर्फ हमास के आतंकियों का नरसंहार नहीं था, बल्कि चुनौती थी दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस फोर्स मानी जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को भी। आईडीएफ इस अचानक हमले से हिल गई। आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजराइल पर 9,500 रॉकेट, मोर्टार, दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया। ज्यादातर हमले गाजा से हुए, लेकिन झटका खाकर आईडीएफ ने हमास को जड़ से मिटाने की तैयारी कर ली। ये हमले इस बात के गवाह हैं कि इजराइल पाताल से भी हमास का सफाया करने की कसम खाकर बैठा है। आईडीएफ ने अचानक हमला करने वाले हमास के सिर्फ नेतृत्व को ठिकाने लगाने का प्लान नहीं बनाया है, बल्कि उसकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी की है। और फिर हर उस जगह को जमींदोज करना शुरू कर दिया जो हमास का ठिकाना हो सकता था। आईडीएफ ने आसमान जमीन से हमास के आतंकियों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया।
मिलिट्री जो करती है वो तो जो सरकार ऑर्डर दिया वो करेगी, तो आईडीएफ तो अपना काम कर रही है, उसे जो भी ऑर्डर दिए गए। परंतु प्रश्न उठता है इजराइल की सरकार और इजराइल की सरकार का रिएक्शन कैसे रहा। वो मेरे विचार से सही रास्ते पर नहीं चला है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस तरफ टिकी हैं कि क्या इजराइल डिफेंस फोर्स अपना बदला पूरा कर पाएगा या नहीं। और ये निर्भर करेगा इस शख्स पर। ये हैं आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी। हलेवी ने यह माना कि हमास का हमला उनकी सेना की बड़ी गलती थी। אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. हमास के ज्यादातर बेस उत्तरी गाजा में हैं और आईडीएफ ने इसी उत्तरी गाजा को अपना सबसे बड़ा निशाना बनाया। आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी ने हमास के हाथों मारे गए 1400 इजरायलियों की मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि सैन्य रणनीति का भी इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इजराइल के मुताबिक हमास से जंग में उसने गाजा में 25,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाए और गाजा की 1/3 से ज्यादा यानी 40,000 इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके अलावा गाजा की 2,20,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमास के हमलावर ऐसी ही इमारतों की आड़ लेकर हमला कर रहे थे। इन्हीं के बीच अपनी सुरंगों के जाल से हाथ लगाए बैठे थे। इजराइल ने हवाई हमलों से इन इमारतों को ही जमींदोज कर दिया। तो इमारतों के अंदर छुप के इमारतों के पीछे से हमास के आतंकी इजरायली सेना पे अटैक करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इमारतों को ढाना और खास करके जहां पर हमास के सस्पेक्टेड बेस हो या जिन इमारतों के नीचे हमास की टनल्स हो उनको डिस्ट्रॉय करना आईडीएफ की क्लियर कट रणनीति है। आईडीएफ ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस टकराव के और फैलने की सूरत की भी तैयारी कर रहा है। हमास के अलावा इजराइल यमन से हूती, लेबनान से हिजबुल्ला, इराक और सीरिया से कई आतंकी हमलों का सामना कर रहा है। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने में हमला करने की काबिलियत रखते हैं। गुरुवार को इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप पर हमला किया और उसके बाद वहां रहने वाले लोगों पर पर्चे बरसाए। इन पर्चों पर लिखा था, कैंप में रहने वालों, आईडीएफ की कार्रवाई की वजह इस कैंप के अंदर चल रही आपके समर्थन से होने वाले आतंकी हमले हैं। आईडीएफ अभी यही है और बार बार वापस आएगा जब तक आतंक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आतंकवाद से दूर रहोगे तो शांति से जियोगे, हमने खबरदार कर दिया है। अभी के लिए तो जो इजराइल कह रहा है कि हमने नॉर्थ गाजा को कैप्चर कर लिया है, ये मेरे विचार से गलत है। ठीक है, प्रोपेगेंडा है, हाँ ठीक है, उनकी फोर्सेस ग्राउंड पे है, पर कैप्चर का मतलब और कंट्रोल का मतलब ये होता है कि पूरा इलाका आपके टोटल अंडर कंट्रोल है, वहां कोई भी आतंकी घटना नहीं होगी। परंतु अभी के लिए फिलहाल आईडीएफ यस प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। आईडीएफ की रणनीति के पीछे है ये चेहरा, लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी, जिनके हाथ में इजराइल डिफेंस फोर्स की बागडोर है। हलेवी के गुस्से का शिकार हर वो हमास आतंकी हो रहा है जिसने इजराइल की जमीन पर खून की होली खेली। हलेवी इस हमले से पहले एक मुश्किल वक्त में इजराइल डिफेंस फोर्स के मुखिया बने। जिस वक्त उनके पास ये जिम्मेदारी आई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों का विरोध सड़कों पर हो रहा था। जब उन्हें आईडीएफ चीफ बनाया गया
तो वो वक्त इजराइल की सेना के लिए बेहद नाजुक था। बहुत से रिजर्व सैनिकों ने सरकार के आदेश मानने से इनकार करने का मन बना लिया था। इजरायली आर्मी जो भी कुछ कर रही है उसमें वो हमस को मारें और ना कि सिविलियंस को मारा जाए। इनोसेंट सिविलियंस बहुत ज्यादा मर रहे हैं और आईडीएफ जितने हमस मार रही है उससे 10 गुना सिविलियंस मार रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के सामने यही थी और है। हलेवी के पास जमीन और हवा दोनों से हमला करने वाली फौज है। उन्हें जंग में नियम कानून का पालन करने के लिए जाना जाता है। लेकिन हमास के हमलों के बाद इजराइल की जंग जब खत्म होगी तब तय किया जा सकेगा कि आखिर इसमें वो कितने खरे उतरे। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का नाम उनके चाचा कॉर्पोरल हर्जी हलेवी पर पड़ा है, जो 1967 में 6 दिन की जंग में पुराने यरूशलेम में मारे गए थे। इसी के 6 महीने बाद घर में पैदा हुए बेटे का नाम भी बहादुर चाचा हर्जी हलेवी पर रखा गया। हलेवी की मां की 14वीं पीढ़ी इसी ऐतिहासिक यरूशलेम की रहने वाली है। हलेवी के दादा इजराइल की नींव रखने वाले ज़ायनिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप इरगुन के सदस्य थे। पैरा ट्रूपर के तौर पर इजराइल की सेना में शामिल होने वाले हलेवी की पहली झड़प हिजबुल्लाह के साथ हुई थी। तभी से उनका और हिजबुल्लाह का बैर चल रहा है। 2011 में भी उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह से जंग हुई थी। हिजबुल्लाह शायद हमस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर 10 गुना ज्यादा पावरफुल है हिजबुल्लाह हमस से, तो आईडीएफ को इसी तरह से जैसे अभी यह गाजा में कर रहा है, इसी तरह से बल्कि और भी ज्यादा बॉम्बार्डिंग करनी पड़ेगी हिजबुल्लाह लोकेशंस की, साउथ लेबनान की। अब वही हिजबुल्लाह दूसरे संगठनों के साथ मिलकर गाजा की जंग का दायरा फैलाने की कोशिश में है, क्योंकि आतंकियों को लगने लगा है कि उन्होंने इजराइल के हौसलों में सुराख कर दिया है। हलेवी ने भी अपनी गलती मानी। צה"ל תחת פיקודי מבין את גודל השעה ואת גודל המשימה המוטלת על כתפינו. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. אנחנו נלמד, נתחקר, אבל עכשיו זו עת למלחמה. हालांकि इस हमले से सबक लेते हुए आईडीएफ ने हमास को उसी के घर में घेरना शुरू कर दिया। हलेवी ने आईडीएफ के सैनिकों को एक नोट लिखकर कहा, इजराइल जंग में है और जीत हमारी होगी। इसके साथ ही नोट में लिखा था कि इजराइल जमीन, आसमान और समंदर से हमला करके हमास के सारे ढांचे को तबाह कर देगा, और आईडीएफ ऐसा ही कर भी रहा है। इजराइल का दावा है कि अब तक उसके सिर्फ 35-36 सैनिक ही मारे गए। आईडीएफ के नए चीफ हर्जी हलेवी को पद मिलते ही लगातार चुनौतियों ने उन्हें घेर रखा है। हालांकि हर्जी ने यह खुलकर स्वीकार किया कि इजराइल पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला आईडीएफ की गलती की वजह से हुआ, लेकिन हर्जी ने जंग का दूसरा मोर्चा नहीं खुलने दिया। यही नहीं, हमास की कमर को तोड़ने के लिए आईडीएफ अब हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बना रही है। हलेवी अब दो राहे पर खड़े हैं। उनके सामने चुनौती इजराइल और आईडीएफ का रसूख वापस पाने की है। साथ ही उनके सामने अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, जिसमें आरोप लग रहा है कि इजराइल के हमलों में मासूम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। यानी जंग सिर्फ मैदान पर नहीं, दुनिया भर के लोगों के नजरिए से भी लड़ी जा रही है। हमास पर भी आरोप है कि वो नागरिकों को आगे करके ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आईडीएफ के लिए जंग मुश्किल है। उसकी परेशानी बंधक भी बढ़ा रहे हैं। हमास ने हमले के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। अब वो उन बंधकों को आगे करके युद्ध विराम के लिए जोर डाल रहा है। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7. आईडीएफ के सामने चौतरफा मुसीबत है। एक तरफ तो उसे हमास के आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो चुपचाप हमला करने के लिए गाजा में बनी सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करते हैं।
इन गुप्त सुरंगों के जरिए आतंकी बाहर आते हैं और इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि हमास ने बंधकों को भी ऐसी ही सुरंगों में रखा हुआ है ताकि आईडीएफ अगर हमला करे तो पहला शिकार बेकसूर बंधक ही बने। इजराइल की धरती पर हमास का यह हमला न सिर्फ आईडीएफ को लिए चौंकाने वाला था, बल्कि इजराइल की प्रतिष्ठा को आघात भी पहुंचाने वाला था। इसीलिए एक्शन में आते ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के आतंकियों का खात्मा करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दिशा से नहीं, हर दिशा से, हर तरह से। और अब इस जंग को आईडीएफ ने हमास के घर में केंद्रित कर दिया है। हमास अकेला इस जंग में नहीं है, बल्कि उसके साथ ईरान समर्थित लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती, सीरिया और इराक के आतंकी भी जाहिर तौर पर हैं और कई देशों ने हमास को खुले तौर पर अपना समर्थन दिया है। अब डर इस बात का भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कहीं मिडिल ईस्ट जंग का दूसरा अड्डा ना बन जाए, क्योंकि इजरायल के दुश्मनों के पास हथियार भी हैं और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी। इस जंग का काफी चांस है मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में फैलने का, खास करके लेबनान में। क्योंकि देखिए, सीरिया, इराक, लेबनान ये ऐसे देश हैं जहां इनकी सरकारें हैं नहीं, आतंकी ग्रुप ही हैं अलग अलग किस्म के। तो अगर आईडीएफ और हिजबुल्लाह का संघर्ष हो गया तो लेबनान की धरती एक तरह से अफगानिस्तान बन जाएगी, जहां पर इस पूरे इलाके के जिहादी इकट्ठे होते जाएंगे इजराइल के खिलाफ लड़ने को। डर सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है, क्योंकि अब दुनिया को ये चिंता सताने लगी है कि हालात काबू में नहीं आए तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ही ना शुरू हो जाए, जिसका खतरा रूस यूक्रेन जंग के वक्त से लगातार बना हुआ है। खासतौर पर हमास को ईरान से मिल रहे समर्थन के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों की ईरान से दुश्मनी जग जाहिर है। अगर ईरान इस युद्ध में शामिल हुआ तो इसका दायरा और देशों को चपेट में ले सकता है और इसके बाद वर्ल्ड वॉर होने का खतरा और बढ़ जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर भी है उसी में शामिल। हाँ, अब ये जो गाजा में जंग हो रही है, ये एक और रीजन है जहां एक और जंग पैदा हो गई है इजराइल और हमास की, पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेके। तो इन सब को अगर आप कॉम्बिनेशन में देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल रही है। डिपेंड करता है वर्ल्ड वॉर को डिफाइन कैसे करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसी शख्स यानी हर्जी हलेवी पर टिकी हैं। इस शख्स की एक गलती इस जंग को ऐसे मोड़ पर भी ला सकती है जिसके आगे दुनिया के लिए सिर्फ तबाही होगी। तो वहीं अगर हलेवी हमास का खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता होगी।